हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपनी अच्छे से कंटिन्यूसली। वेलकम टू 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ये लाइन बोलते हुए मुझे आज 77 दिन हो गए हैं ना। बहुत टाइम निकल गया और बहुत कुछ आपको कंप्लीट भी करवाया मैंने। जो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस सीरीज़ में। जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन तो पक्का है। अब अप्रैल वाले एग्जाम भी वो कंप्लीट करेंगे। हमने टारगेट रख रखे हैं, जो टारगेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा। आज मैंने लिखे नहीं है, रिवीजन चल रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कई दिनों से। बाकी मैं यहाँ लिखता हूँ अप्रैल में हमारा कौन सा टारगेट है, मई में कौन सा है। अप्रैल में हमारा सिलेक्शन पोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम है। तो आपको तो यार अब मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स सीरीज़ वाले वो थोड़े अभी बच्चे हैं, उनको आदत नहीं है, पढ़ाई की आदत नहीं है, शेड्यूल की आदत नहीं है। वो ऐसे कहते रहते हैं भैया क्या करें सर, क्या करें, अब बताओ, पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उनको तो सुनना पड़ता है, क्या करें। अब आप तो 200 डेज टारगेट में 77वें दिन तक पहुंच चुके हो। हमने 4 अक्टूबर को स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी तैयारी करवाना चाहता हूं कि बच्चे को याद भी हो, बच्चा तैयारी भी अच्छे से कर पाए, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करे, एकदम उसमें घुसे ना, पढ़ाई में ही ना घुसे, उसको सब काम हो, उसका मेडिटेशन भी हो, सब हो। तो अभी सर्दियाँ आई तो मेडिटेशन को थोड़ा स्टॉप कर दिया था। मेडिटेशन भी वापस स्टार्ट करेंगे, मैं आपको करवाया करूँगा। आपके साथ तो बहुत अच्छा वाला लगा हुआ मेरा, बहुत शुरू से ही आपको पहले मेडिटेशन करवाता था, उसके बाद में हम जो है वो पूरे दिन का शेड्यूल करते थे। अब मेडिटेशन आप अपने हिसाब से करते हो, मैं तो यहाँ पे कर लेता हूँ। पार्क में अभी थोड़ी ठंड कम हुई है, जाना स्टार्ट करेंगे वापस। और मोटिवेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आप डीमोटिवेट होते ही नहीं हैं। और होते भी हैं तो मैसेज करते हो, कुछ लोगों के मैसेज आते हैं। अगर आप भी जो नहीं करते कर लिया करो ना, आपके लिए कहते हैं ना जान भी हाजिर है। जान कोई नहीं देता, बस ऐसे कि मेरा 100% हाजिर है आपके लिए। जब भी आप कोई मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे या कहीं भी कमेंट में, आपको कोई डिमोटिवेशन फील होता है, आप इस सीरीज़ में कुछ छूट रहा है आपका, या अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पास आपके हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप मुझे मैसेज कर लिया करो, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आज के सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में हमने ज्योमेट्री को करना है। ज्योमेट्री में मैंने आपको बोला था जब ये वीक स्टार्ट हुआ था मंडे को, यानी कि कल परसों जब स्टार्ट हुआ था, तो 75 था, 76 था, 77 था, 78 और 79, इतने दिन मैंने आपको बोले थे। इस वीक में 5 ही दिन करते हैं। 200 डेज टारगेट में 5 ही दिन पढ़ाई करते हैं हम। छठे दिन आप बैकअप लेते हैं, यानी सैटरडे को बैकअप लेते हैं, कुछ चीज़ छूट गई हो जो आपने नहीं करी हो, और 7वें दिन आप प्रॉपर छुट्टी मारते हैं। देखो कितना अच्छा शेड्यूल बना रखा है मैंने। अब आपका कौन सा दिन आज 77वां दिन है, तो ज्योमेट्री को रिवीजन करना है। ज्योमेट्री में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थ्योरम बहुत सारी होती है, याद इतना करना, और बर्डन होता है पूरा सिलेबस करना, सब कुछ करना, तो रिवीजन में भी टाइम लगता है। बिगनर सीरीज़ वाले भी जब रिवीजन करेंगे तो उनको टाइम बहुत लगेगा। वैसे सोच रहे हैं कि हल्के में ले रहे हैं, अगर बिगनर सीरीज़ वाला कोई देख रहा है तो पढ़ाई किया करो। ये वाला वीडियो आपके काम का नहीं है। बिगनर सीरीज़ वाले ये वाला मत देखा करो, 200 डेज वाले वो वाला मत देखा करो। एक ही वीडियो देखा करो। आपके शेड्यूल का जो वीडियो है बिगनर सीरीज़ वाला ही देखा करो। फिर आपका कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी लोगों के मन में क्या होता है, अच्छा 200 डेज टारगेट में क्या चल रहा है, मैं देख के आता हूँ। अरे देखने से क्या होगा, एक क्लास में वो वाली बात है। अब तो ऑनलाइन आ गया तो आप खोल के देख लेते हैं। पहले होता था आपको क्लास में जाने देते थे जब ऑफलाइन पढ़ते थे कि इस क्लास में क्या चल रहा है मैं देख के आता हूँ। वो आपसे आगे निकल चुके होते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमको इसीलिए क्लास में नहीं घुसने दिया जाता। और यार यहाँ तो इतने चैप्टर हो चुके हैं, हमारे कैसे होंगे, तो आपके भी होंगे, सारा कुछ होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ पढ़ो। बायोलॉजी आपने स्टार्ट कर रखी है रिवीजन के अंदर। परमार सर से हम पढ़ रहे हैं। परमार सर के लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे। 7वीं और 8वीं पीडीएफ आपने पढ़ी। एक बार मैं भी आपको रिवाइज कराऊंगा। परमार के सर की सारी पीडीएफ है वो रिवीजन कराऊंगा। एक बार आप खुद से कर लो, जो आपने नोट्स बनाए हैं या फिर परमार सर की पीडीएफ से ही कर रहे हो तो खुद से कर लो। बाद में खुद जो उनकी पीडीएफ लेके सामने उनके जो भी पीडीएफ नोट्स हैं उनसे मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, कैसे याद करी जाती है पीडीएफ से, कैसे रिवीजन किया जाता है आपको सिखाऊंगा। पर एक बार तो आप अपने नोट से करो, जो भी पीडीएफ से आप कर रहे हो करते रहो। बायोलॉजी का रिवीजन करो। परमार सर की 7वीं और 8वीं पीडीएफ करनी है। कल 6ठी 5वीं करी थी या 7वीं 8वीं करनी है। वोकैब हम कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर। वोकैब में वन वर्ड तो हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। वन वर्ड जितना भी था ब्लैक बुक में कंप्लीट कर चुके हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है कि हाँ अब थोड़ा सा मेरा फ्री टाइम है, उसमें वन वर्ड को एक बार वापस रिवीजन कर लिया करो। अंदर जो आपने गोले मार रखे हैं ना, जो गोले कर देते हो ऐसे ऐसे, जो आपको बार बार याद नहीं होते, उनको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लिया करो। जब भी मैं आपको सैटरडे को छुट्टी देता हूँ, संडे को देता हूँ, क्योंकि अब आप अपने सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। अब आपको थोड़ा दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ठीक है मैंने आपको स्पून फीडिंग कर दिया आप उतने। जब मैं आपको रिवीजन का बोलता हूँ तब तो करना ही है, और जब मैं नहीं बोलता तब भी आपको सैटरडे और संडे को रिवीजन करते रहा करो, ठीक है ना। रिवीजन नहीं छोड़ना है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ईडीएम 401 से 600 करना है। 600 तक ही करवाइए, उसमें 600 650 के आसपास ईडीएम करवा रखी है, या फिर 800 के आसपास करवा रखी है। ईडीएम हम वापस करेंगे, मतलब आगे अब कंटिन्यू करेंगे रिवीजन के बाद में आगे। और वो
वन वर्ड है वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में हमने जब जहाँ मतलब जो अब तक इतना कंप्लीट किया है उसका तो रिवीजन कर चुके हैं, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एडजेक्टिव है, टेंस है, नाउन प्रोनाउन, सबका रिवीजन कर लिया। अब एक्टिव पैसिव चल रहा है, उसको हमने 2 वीक में कंप्लीट करने को बोला था। तो 2 वीक अगर सीधा लिख दूँ ना यहाँ पे 2 वीक, तो आप ऐसे बोलोगे अच्छा 2 वीक कौन से, तो मैंने ये लिख दिया 1 वीक तो हमारा पूरा पड़ा है अभी, और 5 दिन है वो इसके लेफ्ट है। अरे 5 दिन कैसे लेफ्ट है इसके, आज क्या है, मंडे यहाँ था, यहाँ ट्यूसडे था या वेडनेसडे था, तो यहाँ तो 5 दिन तो नहीं है, 1 2 3 दिन लेफ्ट है। ठीक है, 1 वीक और पूरा 3 दिन लेफ्ट है। वैसे सैटरडे संडे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, सैटरडे संडे काउंट करूँ तब तो 5 दिन पूरे लेफ्ट पड़े। मॉक टेस्ट आपको वीडियो नंबर 11 करना है, वीडियो नंबर 11 का पार्ट 1 करना है आपको। मैंने मॉक टेस्ट बीच में स्टॉप करवा दिए थे क्योंकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से भयंकर तरीके से चल रहा था रैपिडली। अब रिवीजन में आपके थोड़ी सी इतनी परेशानी नहीं होती, तो मैंने मॉक टेस्ट भी शुरू करवा दिया। आपको 11 नंबर करना है, 11 का पार्ट 1 कर लेना आज, और पार्ट 2 कल करवा दूंगा। ठीक है, डेली डोज में आपको 10 नंबर करना है। डेली डोज ये है कि आपको 15 मिनट का वीडियो मिलता है, उसमें मैं आपको हर चीज़ याद करवा देता हूँ। डेली डोज की यही एक खासियत है कि मैं आपको हर चीज़ याद करवा देता हूँ। स्टैटिक जीके वो एक बुक से आपको करवा रहा था ना, जो नियॉन वाली बुक थी, नियॉन वाली बुक से उससे करवा रहा था, उसमें बच्चे बोर हो रहे हैं, कर नहीं पाते। मैं उनको बोल देता हूँ ये 2 पेज याद कर लेना। अब वो 2 पेज में ऐसे बैठते हैं कि यार याद नहीं हो रहे, फिर उनको डीमोटिवेशन होता है और बर्डन फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। तो मैंने कहा कि छोड़ो, आप उस बुक से करो ही मत, मैं अपने आप कराऊंगा। लास्ट में जब उस बुक को देखोगे ना, आपके 70-80% तो वैसे याद हो चुका होगा, है ना। तो अब एक बार आप डेली डोज को कंटिन्यू फॉलो करो। अभी मैं आपको उसमें 5 क्वेश्चन देता था, उसके बाद मैंने 10 स्टार्ट किए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्या है कि बताता नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन अपने आप बढ़ा देता हूँ। आपको लगता है अच्छा ये डोज देखनी है, देखते चले जाते हो, और आपको पता नहीं लगता आपको कितने क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए उसमें। ठीक है, तो ये भी करते रहो डेली डोज का। न्यून वाली जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको मैक्सिमम आपका जो हो चुका होगा। तो 200 डेज टारगेट वाले का आज मैं साइड में हो जाता हूँ। आज का शेड्यूल ये रहा, आप कंप्लीट करते रहो। रिवीजन करने के बाद जब अपन कंटिन्यू करेंगे वापस, क्योंकि रिवीजन के बाद में वापस सारी चीज़ें रन होगी, तो जब कंटिन्यू करेंगे तब अपनी एकदम समझदारी के साथ में वापस नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। जो क्लासेस आपकी, अब जो मैंने आपको जितनी भी पीडीएफ्स दी हैं मैथमेटिक की, वो आपने सॉल्व करी होंगी। पीडीएफ्स तो आगे भी आपको मिलेंगी। जो चैनल हमारा एस्पिरेंट सीजीएल 2024, वहाँ पे भी है, जो भी अभी नाम है इसका एस्पिरेंट सीजीएल 2024 ऑफिशियल के नाम से एक वो चैनल है, उस पर टेलीग्राम पे, उस पर मैंने सारी पीडीएफ पहले ही डाल रखी है। तो वो पीडीएफ आप वहाँ से उठाएंगे आगे जब भी हम कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ से आप उसको करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक रिवीजन हो रहा है रिवीजन पे फोकस करो। जब लगेगा मुझे कि हाँ सब कुछ हो चुका है, अब आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की, तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है ना, और कुछ बताना था और कुछ नहीं बताना, बस इतना ही है। अपने आप को मोटिवेट रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी टिल्ट रहिए, क्योंकि आपको तो आदत है हमेशा मेडिटेशन करने की। मैं आपको बताता था स्टार्टिंग में जो वीडियोज़ होते थे, मैं आपको पहले खुद करके दिखाता था, ऐसे करो ऐसे करो। अब वापस स्टार्ट करेंगे, आपके वीडियो से पहले आपको दिखा करेगा कि मैं मेडिटेशन करता हुआ भी दिखूंगा आपको, उससे थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। मेडिटेशन से जो मोटिवेशन मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में। पूजा पाठ किया करो, थोड़ा हनुमान जी को हाथ जोड़ा करो कि हाँ ठीक है भाई हम कर रहे हैं, हनुमान जी को, शिव जी को, जिसको भी आप मानते हो, भगवान तो एक ही है, वो अलग अलग रूप में है। और आप जिस भी बॉडी को आप मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, थोड़ी पूजा अर्चना किया करो और वो पॉजिटिविटी उनसे लिया करो और अपनी पढ़ाई में अप्लाई किया करो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री राम। अपने फोकस के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।